औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि आपके पास भी वक्त कम होता है और मेरे पास भी वक्त कम है, लेकिन वीडियो के अंदर मुख्तसर सा आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इस चैप्टर के अंदर हमने कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं और कौन सी चीज़ें हमने शामिल नहीं करनी। ठीक है जी, आपके पास वक्त बहुत कम रह गया है। आपको पता है इन छुट्टियां अब ख़त्म हो गई हैं, कॉलेजेस मतलब स्टूडेंट्स जाना शुरू हो गए हैं, कॉलेजेस के अंदर क्लासेस रेगुलर शुरू हो गई हैं और आपके पास वक्त बहुत कम है। मई के अंदर आपके पेपर होने ने, इसलिए आपने जो चीज़ें आपको मैं बताता जाऊँ उसको साथ साथ कवर करें। आपका जो चैप्टर 3 है फर्स्ट ईयर का, वो मैं इस टेक्स्ट बुक से आपको मैं बताऊंगा। क्यों इस बुक को मैंने सामने रख के आपके दिखाया है, क्योंकि आपका जो पेपर आना है वो इसी टेक्स्ट बुक के मुताबिक आना है। जितने मर्जी खुलासे उठा लें, जितने मर्जी गाइड्स आप यूज़ कर लें, आपका जो पेपर पैटर्न बताया गया है वो इस टेक्स्ट बुक के मुताबिक, पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक बताया गया है। ठीक है जी, आप डिफरेंट गाइड जो हैं बुक्स हैं उनको आप यूज़ करें, बेशक तैयारी के लिए करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सिलेबस है वो इसको फॉलो करें। तो आपका चैप्टर 3 जो है ये आपका किस पेज से शुरू होता है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। आपने टेक्स्ट बुक ओपन करनी है। ठीक है जी, टेक्स्ट बुक के अंदर आपने पेज नंबर 41 पे आ जाना है। पेज नंबर 41 पे आप आएंगे, वहाँ पर जी चैप्टर का नाम है एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैप्टर का क्या नाम है जी? एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपके चैप्टर का नाम है, पेज नंबर 41 पे। पेज 41 के ऊपर ये आपका चैप्टर है जी। इसके अंदर डिफरेंट आपको नीचे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बताई हुई हैं, मैं सारी नहीं पढ़ रहा। इसके अंदर हमने कौन सी चीज़ें शामिल नहीं करनी वो आपको मैं बता दूंगा अभी। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैं यहाँ पे पेज नंबर बता देता हूँ जी। ये चैप्टर जो है आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये मैं बता देता हूँ, 41 से लेके 53 पेज तक। ठीक है जी, एक दफ़ा मैं फिर कंफर्म कर लूँ, 53 तक आपके मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है 54 पे। ठीक है जी, MCQs वाला था, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, अब आपने आ जाना है, पेज नंबर है जी 45। पेज 45 और पेज 46 पर टॉपिक है, 45 पे शुरू होता है 3.3.3। ठीक है जी, ये वाला टॉपिक जो है ये आपका शामिल नहीं है। स्मार्ट सिलेबस के अंदर कहा गया है कि ये वाला टॉपिक शामिल नहीं है। पेज 45 और 46 आपके शामिल नहीं है। फिर आप आ जाएं, ये आपका बाकी सारा आपका सिलेबस इसमें शामिल है। उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, पेज 54 पे आपकी जी एक्सरसाइज है, मतलब MCQs हैं। ठीक है जी, और MCQs के अंदर आपने MCQs नंबर 2, 3 एंड 4 ये आपने नहीं करने। 2, 3 एंड 4 आपने नहीं करने, बाकी आपने सारे MCQs को तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेज नंबर 55 पर हैं, वो आपने सब करने हैं तैयार। लॉन्ग क्वेश्चन आपका जी पेज 55 पर ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 ये आपने नहीं करना। प्रोवाइड ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई द हाल्टिंग प्रॉब्लम वाला, ये आपने नहीं करना। ये आपका स्मार्ट सिलेबस का पैटर्न था सारा इस चैप्टर का। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा मुख्तसर सा पढ़ेंगे। ठीक है, आपका भी टाइम ज़्यादा नहीं लेते। ठीक है, और पेज 41 पर आप वापस आ जाएं। ठीक है जी, मैं ये अब आपको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ जी। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो छोटा सा एक मुख्तसर सा टॉपिक है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम का। ठीक है जी, और कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होती है पहले हमें ये सीखना है। ठीक है जी, कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है क्या, कंप्यूटेशनल प्रोसेस क्या होता है, और एल्गोरिदम क्या होता है, और किस तरह एल्गोरिदम को यूज़ करके हम उस कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है।
सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है जी, पेज नंबर 41 पे, कि अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम्स इज़ एसेंशियल नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस। वो कह रहे हैं कि जी कंप्यूटर साइंस के लिए ही सिर्फ एल्गोरिदम को समझना ज़रूरी नहीं है, बट आल्सो फॉर एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भी आप कोई प्रॉब्लम आपके सामने पेश आती है तो वहाँ पर भी एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। वी विल स्टार्ट बाय लर्निंग व्हाट कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स आर। हम कैसे सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहले हम ये देखेंगे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं एंड हाउ टू डिस्क्राइब देम क्लियरली, और उनको कैसे वाज़े तौर पर हम उन प्रॉब्लम्स को बता सकें। देन वी विल लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, फिर हम मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स को पढ़ेंगे एंड हाउ दे कैन हेल्प अस टू सॉल्व वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, और वो फिर किस तरह उन एल्गोरिदम्स को हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए करेंगे, ठीक है जी। We will also discuss how to measure the efficiency of algorithms to find the best solution। फिर हम ये भी देखेंगे उनमें से कौन सा एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट है, बेहतर है। बेहतर किस लिहाज से, वो आपको आगे बताऊंगा। टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी, टाइम कितने कम वक्त के अंदर कितनी कम मेमोरी को यूज़ करेगा और हमें एक बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, उसके लिए हम डिफरेंट स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ एल्गोरिदम्स को मेजर करेंगे, ठीक है जी, ताकि हम एक एफिशिएंट, एक बेहतर एल्गोरिदम्स को फाइंड कर सकें, ताकि हम ईज़िली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ये हमारा इंट्रोडक्शन था पेज नंबर 41 पर। अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 3.1, ठीक है जी। 3.1 आपका जो टॉपिक है वो है जी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स ये होती क्या है? कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, ए कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज अ चैलेंज दैट कैन बी सॉल्व्ड थ्रू ए कंप्यूटेशनल प्रोसेस। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को हल करना एक कंप्यूटेशनल प्रोसेस से गुजरना है। अब कंप्यूटेशनल प्रोसेस आप कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में एल्गोरिदम है। मतलब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एल्गोरिदम को इस्तेमाल करना पड़ता है, और एल्गोरिदम क्या होता है? सेट ऑफ स्टेप्स दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क, ठीक है जी। कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप वो प्रोवाइड करते हैं और उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर प्रोसेसिंग करके एल्गोरिदम आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब कंप्यूटेशनल प्रोसेस जो है ये 3 स्टेप्स पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। आप कह सकते हैं कि जी कंप्यूटेशनल प्रोसेस जो है कि 3 स्टेप्स पर है, 1, 2 और 3। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। इनपुट द डाटा और इंफॉर्मेशन गिवन टू द एल्गोरिदम। आप एल्गोरिदम को कोई इनपुट देते हैं, डाटा देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रॉब्लम जो उसको हल करने से पहले आप इनपुट देते हैं एल्गोरिदम को। फिर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, एल्गोरिदम उनको फॉलो करके प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट जनरेट करता है, और आउटपुट के अंदर आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है, और वो रिज़ल्ट क्या होता है? आपकी प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व कर दिया जाता है। तो यह एक छोटा सा एक टॉपिक था कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड। इसकी आखिर पे एक एग्जांपल देकर मैं इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ ताकि आप बोर भी ना हो। जिस तरह आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमने एक नंबर चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। ये हमारी एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है कि नंबर इवन है या ऑड है। इसको हमने अब सॉल्व करना है यूजिंग एन एल्गोरिदम। तो हम क्या करेंगे? हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। हम उसको रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2 करके उसका रिमाइंडर चेक करेंगे, क्या वो 0 के बराबर आता है, क्या 2 पे उसका नंबर वो डिवाइड होता है, उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आता है। अगर आता है तो हम कह देंगे वो नंबर इवन है, अगर नहीं आता तो हम कह देंगे वो नंबर ऑड है। अब आपने इनपुट करेंगे नंबर, तो तब ही आप उस नंबर का आप डिवीजन कर सकेंगे ना। नंबर जो आप इनपुट करेंगे वो डाटा है, आप उसका रिमाइंडर ले रहे हैं, 2 पे चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ये क्या है? ये एल्गोरिदम है, ये मतलब लॉजिक होगी, प्रोसेस हो रहा। और जो आपको नतीजा मिलेगा कि वो इवन है या ऑड है या 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आउटपुट होगा, ठीक है जी। तो ये एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम जो है, इसको हल करने के लिए आपको एल्गोरिदम के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है।
और वो प्रोसेस 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। उम्मीद करता हूँ कि आज के जो लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है जी ये टॉपिक समझाना मेरा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आए और आप चाहते हैं कि इस तरह के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करें, आप कमेंट्स के अंदर भी बताया करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द आपसे नए लेक्चर्स की वीडियो लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में आपने याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।